देखो हम लोग रेस्पिरेशन कर चुके हैं, डाइजेशन कर चुके हैं। तीसरा सिस्टम हमारा है ट्रांसपोर्टेशन और सेकंड लास्ट हमारा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया है उससे जो एनर्जी बनी वो एनर्जी को हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो किस तरीके से होती है और हम ये दो में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे प्लांट्स में और एक हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स या फिर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं उसमें तीन चीजें आती हैं। एक हमारा होता है हार्ट, क्या होता है हमारा, यानी कि ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहला ऑर्गन क्या होता है हमारा। दूसरे हमारे होते हैं ब्लड वेसल्स, क्या होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में दो चीजें आती हैं, एक आता है आर्टरीज और एक हमारा आता है वेन्स। तीसरा हमारा होता है ब्लड कैपिलरीज। या इसको हम बोलते हैं सिंपल सिंपल ब्लड, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट के लिए तीन चीजें, कौन कौन सी, हार्ट, ब्लड वेसल्स और हमारा ब्लड। क्लियर है, इसको पहले लिखो क्या है। देखो यहाँ से चल रहा ब्लड से, पहला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है वो हमारा आता है ब्लड को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्यों, बाद में है समझ में। ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है, पूरी बॉडी में जो आपके स्टमक में एनर्जी निकलेगी या खाना बनेगा उस एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, इसी के थ्रू। और ये कह सकते हो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है। आपके घर में खाना बन गया, अब पैक भी हो गया, उस खाने को हमें पूरे वर्ल्ड में या पूरी इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना है। मान लो किसी फैक्ट्री में कोई खाना चाहिए, कोई चीज बनी, उस चीज को हमें ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो कैब की फैसिलिटी है या ट्रक की फैसिलिटी है वो कौन है, हमारा ब्लड। क्लियर है। ब्लड में हमारी पांच चीजें होती है। पहली हमारी होती है आरबीसी, क्या होती है हमारी, आरबीसी को फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड, जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, आरबीसी। तो इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, जो ब्लड का रेड कलर है वो इसी की वजह से होता है। क्लियर है। तो जो ब्लड का रेड कलर है वो क्यों आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत। तो जो हमारा पहला ब्लड का पोर्शन है वो हमारा क्या है, आरबीसी। क्या करता है, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। दूसरा जो हमारा आता है वो हमारा आता है डब्ल्यूबीसी, क्या आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या कर्पस्कल्स बोलते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी की आर्मी होती है। क्या होती है हमारी बॉडी की, ये हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, इम्यून सिस्टम। अब जो आपका डब्ल्यूबीसी है ना वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है डिटेक्टर और एक हमारा होता है फाइटर। डिटेक्टर और हमारे समझ रहे हैं बारे में। मान लो बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया है, वो अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये वो बैक्टीरिया है जिसको आज तक हमारी बॉडी में कभी देखा नहीं। मान लो डेंगू का बैक्टीरिया है, ठीक है, या मान लो कोई बुखार का फीवर का बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारे डिटेक्टर हैं क्या करते हैं, ये बताते हैं जाके इसको बताते हैं कि देखो इस जगह पर ये बंदा घुसने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ बताते हैं। ये फाइटर है, क्या है ये जाके लड़ते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये बैक्टीरिया आ गए और यहाँ से ये हमारी बॉडी में फाइटर चले जाए और यहाँ पर लड़ाई होगी, क्या होगी,
अगर फीवर का बैक्टीरिया है, जिसका बैक्टीरिया है, अगर ये जीत गया तो हमें फीवर हो जाएगा, और अगर ये जीत गया तो हम फीवर से बच जाएंगे, क्योंकि ये हमारे फाइटर और ये कहाँ के फाइटर है, आई बात में क्लियर हुआ। तो डिटेक्टर क्या करता है, सिर्फ बताता है ये भाई ये कौन है, ये कौन है। अगर वो बैक्टीरिया नोन हुआ, मतलब हमारी बॉडी उसको पहले से जानती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने नहीं। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, तो हमारी आर्मी वहां पर जाएगी और उसे, कभी कभी क्या होता है कि हमारी आर्मी यहाँ से वीक पड़ने लगती है। कभी तुम्हें लगता है हमारी बॉडी में कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं दर्द हो रहा है, वो क्या होता है, वहां पर हमारी आर्मी क्या हो रही होती है, आर्मी। तो हम बाहर से लेते हैं मेडिसिन, क्या लेते हैं, ये मेडिसिन क्या करती है, ये एक्स्ट्रा आर्मी लेकर आती है और यहाँ पे जाके छोड़ देती है। जब एक्स्ट्रा आर्मी यहाँ पे आ जाती है और उसमें छोड़ देती है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आर्मी बढ़ गई, अब ये सारे बंदे मिलकर इससे लड़ेंगे और उसको हरा देंगे। आई बात समझ में? निकालो नोट्स, निकालो आपने लिखे तो, अरे तुम लिखे तो वो निकालो भाई, लिखे वाली ठीक है। तो तीसरा पोर्शन हमारा ब्लड का है, वो हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग करता है। क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी तुम्हारे कभी चोट लग गई तो खून निकलता रहता है। अगर प्लेटलेट ना हो तो खून निकलते ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो जो खून का रुकना होता है ना, वो कौन करता है, क्लियर हुआ, ये क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। चौथा जो हमारा पोर्शन है वो हमारा है प्लाज्मा। तुम्हारा खून सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लिक्विड है। तो ब्लड का जो लिक्विड मीडियम होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा। कौन करता है, तो प्लाज्मा क्या करता है, प्रोवाइड लिक्विड मीडियम टू ब्लड। ध्यान दो, ब्लड के चार पार्ट, एक हमारा होता है आरबीसी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, रेड ब्लड सेल्स। क्या करता है, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। दूसरा हमारा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या करता है, बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स, क्या करता है, ब्लड को प्रोटीन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। चौथा हमारा क्या है, प्लाज्मा, क्या करता है, ब्लड को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड। पांचवा हमारा होता है लिम्फ, आगे का, ठीक है। अभी आपको सर ये समझना है, ब्लड के चार पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो दिक्कत देखो, ध्यान समझना है क्या होगी। देखो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ चैम्बर हटा है ह्यूमंस का, इसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट, इसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक पाइप होती है यहाँ से यहाँ जाओ, दूसरी पाइप होती है, एक पाइप यहाँ से यहाँ, क्या देखो, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जो पाइप जाती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होता है इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है, तो ये जो पाइप है ना, इसके अंदर फ्लो कर रहा है इम्प्योर ब्लड। क्या फ्लो कर रहा है, ठीक है। और बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक क्या कर रहा, कोई भी पाइप
जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जाएगी उसे हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं उसको? तो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जाने वाली किसी भी पाइप को हम क्या बोलेंगे? और जो पाइप हार्ट से बॉडी ऑर्गन जाएगी उसे हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक यानी कि ये पाइप यहाँ से यहाँ जा रही है, क्या बोलते हैं इसको? वेन। कोई दिक्कत? और वेन के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है? इम्प्योर। ध्यान रखना, वेन के अंदर हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? इम्प्योर। और आर्टरी के अंदर हमेशा रहेगा इम्प्योर। ब्लड का मतलब होता है इसके अंदर मिला हुआ है CO2। क्या मिला हुआ है? इम्प्योर का मतलब क्या मिला हुआ है इसके अंदर? और प्योर का मतलब क्या है? इसके अंदर मिला हुआ है ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? तो ये बॉडी ऑर्गन, हमारी बॉडी ऑर्गन मतलब कोई भी ऑर्गन, पैर ले लो, हाथ ले लो, आंख ले लो, दिमाग, कुछ भी ले लो, वहां से ब्लड आया और कहां पर जाता है? वो हार्ट में। कहां जाता है? हार्ट में जाने के बाद वो आता है राइट एट्रियम। कहां पर आता है? राइट एट्रियम में दरवाजा बना हुआ है, नीचे ब्लड गिरता है राइट वेंट्रिकल। क्या गिरता है? राइट वेंट्रिकल में एक नोड होता है जिसको हम बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? ये SA नोड क्या करता है? SA नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करता है। जो आपको ब्लड ये पंप करता है ना, तक 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 तक, वो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल में ऐसे नोड बैठा है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी इलेक्ट्रिक झटका प्रोड्यूस करता है, जिससे ब्लड पंप होता है। क्या होता है? और पंप होने के बाद इस पाइप के थ्रू होते हुए आ जाता है लंग्स। कहाँ जाता है? लंग्स में होता है ब्लड का प्योरिफिकेशन। क्या होता है? प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है? ये बताओ, यहाँ से पाइप कैसा कैसा खून आ रहा है? इम्प्योर। कैसा आ रहा है? इम्प्योर मतलब क्या मिला हुआ है इसके अंदर? CO2। तो लंग्स में आने के बाद CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर रखते हैं। क्लियर हुआ? जैसे ही आपने ऑक्सीजन को अंदर डाला तो ये पाइप हो जाती है आर्टरी। कैसी हो जाती है? ठीक है। इस पाइप के थ्रू यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में दरवाजे के बाद कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक दूसरा नोड होता है जिसको हम बोलते हैं AV नोड। क्या बोलते हैं? इसका भी सेम काम होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स झटका प्रोड्यूस करता है। जैसे ही प्रोड्यूस करता है इस पाइप पे होते हुए जो दोबारा कहां पर जाता है? बॉडी ऑर्गन्स में। इस तरीके से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। हमारी बात समझ में? दोबारा देख लो, बॉडी ऑर्गन में खून है, गंदा खून, वो कहां जाएगा? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहां पे आता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? ऐसे क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स झटका। इसके थ्रू आती है पाइप लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन यानी कि CO2 बाहर और ऑक्सीजन अंदर। फिर यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में दोबारा नोड प्रोड्यूस होता है बॉडी। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी पाइप बॉडी ऑर्गन से हट जाती है क्या बोलते हैं उसको? और वेन के अंदर कैसा खून होता है? इम्प्योर का। ये बताओ, लंग्स एक बॉडी ऑर्गन ही है, बॉडी का ही पार्ट है ना, तो ये पाइप कहां से कहां आ रही है? लंग्स से हट यानी बॉडी ऑर्गन से। कोई दिक्कत? अच्छा, आर्टरी में कैसा ब्लड होता है और वेन में कैसा होता है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेन। कैसा ब्लड है इसके अंदर? इसमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? क्यों? क्योंकि वहां से क्या हो गया? प्यूरिफिकेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? आर्टरी में कैसा रहेगा? प्योर। वेन में कैसा रहेगा? मुझे ये बताओ, इसमें कैसा खून है? इम्प्योर या प्योर? प्योर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है? प्यूरिफिकेशन। ये पाइप कहां से कहां आ रही है? लंग्स से कहां पर आ रही है? और लंग क्या है? बॉडी ऑर्गन। तो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जाने वाली पाइप क्या बोलते हैं हमको? और वेन में कैसा ब्लड होता है? और यहाँ पर कैसा ब्लड है? उल्टा हो गया। तो इसको हम वेन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पुलमोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पुलमोनरी। हालांकि वेन में कैसा ब्लड होता है? प्योर। बट इस वेन में कैसा ब्लड है? तो इसको वेन नहीं बोलेंगे, ये गिलौती वेन है, इसका नाम क्या रहेगा? पुलमोनरी। अच्छा, ये पाइप कहां से कहां जा रही है? हार्ट से कहां जा रही है? और लंग्स से हमारा बॉडी ऑर्गन यानी हार्ट से कहां जा रही है? बॉडी ऑर्गन। तो हार्ट से बॉडी ऑर्गन जाने वाली पाइप क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टरी में कैसा होता है और यहाँ पर कैसा है? तो इसको क्या बोलेंगे? पुलमोनरी। आई समझ में? क्लियर हुआ?
डाउट हो तो पूछ ले। देखो वेन्स में कैसा ब्लड होता है, कैसा होता है, प्योर कैसा होता है, और आर्टरी में कैसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर, और पल्मोनरी वीन में कैसा होगा, ठीक है ना। अच्छा देखो जो हमारी आर्टरी होती है और जो वेन्स होती है, आर्टरी हमारी थिक होती है, ये हमारी थिन होती है। आर्टरी थिक होने का मतलब क्या है, ये मोटी है, और हमारी थिन कैसी होती है, वेन कैसी होती है, हमारी पतली। क्यों, देखो यहाँ से ये पाइप आ रही है, यहाँ पर हमारा क्या है, एबी नोड, क्या है हमारा, एबी नोड एक इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है इस पाइप में, वो हाई प्रेशर से करता है। किससे करता है, मुझे ये बताओ, कभी आपके घर में पानी आ रहा होगा और हाई प्रेशर से आ रहा है, और अगर आप पतली पाइप यूज करोगे तो वो फट जाएगी या बच जाएगी, क्योंकि प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर एबी नोड है, तो एबी नोड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होने की वजह से इस पाइप में ब्लड फ्लो करता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, तो पाइप वगैरह फट ना जाए या बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आर्टरी हमारी कैसी होती है, थिक। और थिक क्यों होती है, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो करता है हाई प्रेशर के साथ। कोई दिक्कत। अब अगर बात करें वेन्स की, तो वेन्स कहाँ से कहाँ आई, बॉडी ऑर्गन से, तो यहाँ पर कोई भी इंपल्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ से ब्लड, ये पाइप यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वेन्स में जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टरीज थिक क्यों होती है और वेन्स थिन क्यों होती है। वो इसलिए क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर के साथ, और वेन्स में करता है लो प्रेशर। दूसरा, वेन्स में हमारे होते हैं वाल्व, वाल्व होते हैं, वाल्व ये क्या होते हैं, जैसे कभी फुटबॉल में हवा भरती है ना इस तरीके से, तो ये ऐसे लगा होता है इस तरीके से फुटबॉल, ठीक है ना। जैसे ऊपर से हवा डालने के लिए नोट डालते हैं इसके अंदर, ये अपने आप नीचे आ जाता है और पूरी में हवा भर जाती है, और जब हम हटाते हैं ये कहाँ जाता है, तो क्या करते हैं, हवा को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है ना। सेम हमारे होते हैं वेन्स में, कहाँ होते हैं, ये बताओ वेन्स में ब्लड कैसा फ्लो कर रहा है, इम्प्योर कैसा कर रहा है। तो मान लो यहाँ से इम्प्योर ब्लड निकला आ गया, अब ये ब्लड बैक फ्लो ना करे, क्या ना करे, बैक फ्लो का मतलब क्या है, देखो यहाँ से कैसा ब्लड आ रहा है, प्योर, और यहाँ से कैसा जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ रोकने वाला नहीं हुआ तो हो सकता है ब्लड कहाँ जाए, पीछे, और यहाँ से इम्प्योर, यहाँ से कैसा आ रहा है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो बॉडी में दिक्कत क्रिएट करेंगे। क्लियर है। तो वाल क्यों होते हैं, टू स्टॉप बैक फ्लो ऑफ इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारा बैक फ्लो ना हो और प्योर ब्लड के साथ मिक्स ना हो, इसलिए क्या लगे होते हैं। आर्टरी में ऐसा कोई भी वाल्व, ठीक है, लेकिन अब ऐसे लिखो, एक तरफ आर्टरी एक तरफ वेन्स, डिफरेंस कर देता हूं। आर्टरी में पहला पॉइंट लिखो, इट कैरी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। वेन्स में लिखेंगे पहला पॉइंट, इट कैरी इम्प्योर ब्लड। आर्टरी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज थिक, ठीक है, ठीक है। वेन्स में लिखेंगे इट इज थिक।
आर्टरी में तीसरा वर्ड लिखेंगे, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। आर्टिया कर रहा है, हार्ट से खून को लगा रहा है और पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इट इज क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। वेंस में लिखेंगे, इट इज कलेक्टिंग वेसल। वेन क्या करता है, पूरे बॉडी से खून को कलेक्ट करता है और हार्ट में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर 3 नंबर पूछेगा लिख कर देखो, ब्लड का हार्ट से लंग्स तक जाना और लंग्स से वापस हार्ट में आना कहलाता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड का हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस वो दिक्कत, उसका क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस। एक हमारा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है ब्लड का बॉडी ऑर्गन से हट जाना, बॉडी ऑर्गन से, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन, इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक हमारा होता है पुल्मोनरी, एक हमारा होता है सिस्टमैटिक। पुल्मोनरी का मतलब क्या है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट और हार्ट से बॉडी। तो दिक्कत, ठीक है। तो दो तरह से सर्कुलेशन है, एक हमारा क्या है पुल्मोनरी, एक हमारा क्या है सिस्टम। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक बार में हार्ट 2 चक्कर मारता है, एक बार में जो ब्लड है वो 2 बार चक्कर मारता है। एक बार कहां से कहां, हार्ट से लंग से हार्ट, और एक बार हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से। तो एक ही साइकिल में कितने चक्कर मार रहा है वो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कोई दिक्कत, इसमें लिखेंगे डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल्स twice through the heart. Blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body. Through the heart in one complete cycle of the body. उसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, देखो सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी को हम बोलते हैं आरोटा। ठीक है, और सबसे बड़ी वीन को हम बोलते हैं वेना केवा। ठीक है, लिख लो, एक नंबर आपसे पूछ रहा हूं।